समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम को लेकर दिए गए बयान पर अब विवाद छिड़ा हुआ है। बीजेपी जहां इसे लेकर सपा पर हमलावर है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बसपा सुप्रीमो ने स्वामी प्रसाद को आड़े हाथों लेते हुए इस बयान पर अपनी कड़ी आपत्ति जता दी है और इसे राजनीति से भरा बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय इस तरह की बातों से धार्मिक विवाद पैदा होता है। इस बहकावे में अब कोई आने वाला नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। वो लिखती हैं, समाजवादी पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ताज़ा बयान कि बद्रीनाथ सहित अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए तथा आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का ही क्यों बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों का भी होना चाहिए, नए विवादों को जन्म देने वाला एक विशुद्ध राजनीतिक बयान है। इसके बाद मायावती अपने दूसरे ट्वीट में लिखती हैं, श्री मौर्य लंबे समय तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, किंतु तब उन्होंने इस बारे में पार्टी और सरकार पर ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाया, और अब चुनाव के समय ऐसा धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी व सपा की घिनौनी राजनीति नहीं तो क्या है। बौद्ध और मुस्लिम समाज इनके बहकावे में नहीं आने वाले। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर सर्वे हो रहा है तो सभी हिंदू मंदिरों का होना चाहिए, क्योंकि कई हिंदू मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। अगर हम इतिहास के गर्भ में जाएंगे, अतीत को खोजेंगे, गड़ा मुर्दा उखाड़ेंगे, तो जड़ें बड़ी गहरी तक जाएंगी। चर्चा भी बहुत लंबी होगी, बहस भी लंबा चलेगा, वाद विवाद भी लंबा चलेगा। भाई आज भी तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, विकिपीडिया भी इस बात की गवाह है कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था। तो अगर इस तरीके से एक एक करके मामले उखड़ेगा तो भाईचारा, आपसी सौहार्द बिगड़ेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की बात बिगड़ेगी। और भारतीय संविधान की जो अपेक्षा है कि संविधान की नज़र में सभी पंथ सभी धर्म बराबर हैं, समान रूप से हैं, इसलिए किसी एक के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं होना किया जाना चाहिए। और जाति वर्ण धर्म के नाम पर हम समाज को बांट भी नहीं सकते। यही साक्ष्य, यही एसआई फिर जांच करेगी ना, फिर बात और मांग बढ़ेगी ना, फिर और लोग भी तो मांग करेंगे। अगर कोई एक मांग कर सकता, दूसरा क्यों नहीं मांग कर सकता? सभी को न्यायपालिका में जाने की छूट है, सभी न्यायपालिका जाएंगे। इसलिए बात लंबी ना हो, आपसी सौहार्द न बिगड़े, भाईचारा बना रहे, सभी धर्मों का सम्मान रहे, इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन की हालात को यथावत बनाए रखने में लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का विरोध तुरंत से ही शुरू हो गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बयान पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि बद्रीनाथ धाम का जिक्र आदिकाल से हमारे पुराणों में होता आया है। स्वामी प्रसाद का ये बयान निंदनीय है। बद्रीनाथ धाम और ये बद्री स्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वह जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं, ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है, क्योंकि जो हर चीज को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। इसके अलावा शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी स्वामी प्रसाद के इस बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, मगर इस बार प्रतिक्रियाएं जोरों पर हैं और ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।